बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान और अभी आप ग्लोरी आर्किटेक्ट के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। आज जो मैं आपके साथ डिज़ाइन शेयर करने जा रहा हूँ, ये 5 मरले का डिज़ाइन है। इसकी चौड़ाई 25 फुट है और इसकी लेंथ 54 फुट 6 इंच है। तो ये 5 मरले से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। अगर आप इसको पुराने 272 के हिसाब से, अगर आप स्क्वायर फीट के हिसाब से देखें तो ये 5 मरले ही बनेगा। तो इसके ऊपर ये मेरा डबल यूनिट घर है और इसकी मैंने बहुत ज़बरदस्त सेटिंग की है। इसके अंदर मास्टर बेड की सेटिंग है और मास्टर बाथ की भी सेटिंग है। इसकी डिटेल्स मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। इसका मैं आपके साथ फ्रंट एलिवेशन भी शेयर करूंगा, जो मैंने डिफरेंट स्टाइल में इसके फ्रंट एलिवेशन निकाले हैं। और ये मेरा कॉर्नर प्लॉट है। अगर आपके पास कॉर्नर का 25 बाई 54 बाई 6 इंच का प्लाट है तो ये डिटेल उसके ऊपर बहुत परफेक्ट जाने वाली है। इस डिटेल्स को आप देखें। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आता है तो मेरे साथ आप रब्ता करें, मैं आपको 50% डिस्काउंट पे दूंगा। तो शुरू करते हैं एक साइड से इसकी डिटेलिंग्स डायमेंशन में। सबसे पहले मेरे पास जो राइट साइड पे कार पोर्च आ रहा है, इसकी लेंथ 18 फुट है और इसकी जो चौड़ाई है वो 11 फुट 9 इंच है। इसी के अंदर मेरे पास ये 3.5 फुट की स्टेयर्स यहाँ से अप हो रही हैं। इस कार पार्किंग के अंदर आपकी बड़ी गाड़ी आएगी। जो एक्सएलआई है या क्रोला टाइप की गाड़ियाँ हैं वो इसके अंदर इजीली पार्क होंगी। फिर लेफ़्ट साइड पे मेरे पास ये ड्राइंग रूम की विंडो है। अगर आप इसको पसंद करते हैं तो रख सकते हैं, वरना आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। फ्रंट साइड पे इसकी ड्राइंग रूम की एंट्री है और उसके साथ विंडो है और इसमें फिर बाथरूम है। प्रॉपर बाथरूम है, ना कि पाउडर रूम है। इसके अंदर तीनों चीज़ें मौजूद हैं। ये 4 फुट 6 इंच चौड़ा है और 5 फुट लेंथ में है। इसके अंदर ये कॉर्नर वॉश बेसिन की सेटिंग है, यहाँ पे शावर की सेटिंग है और इसमें प्रॉपर WC की सेटिंग मौजूद है। तो इसके बाद मेरे पास आ जाता है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम की अगर आप लेंथ देखते हैं तो ये 12 फुट है। अगर इसकी चौड़ाई देखते हैं तो ये 11 फुट है। तो ये एक अच्छा वाइड ड्राइंग रूम है, ना कि ये छोटा है। अभी अगर आप इसमें देखें, मैंने शफल करके अगर इसमें जो सिटिंग रखी है तो वो भी तकरीबन 4 और 8 9 सीटर इसकी बन रही है। तो 7 सीटर से ज़्यादा सोफ़े की सेटिंग नहीं होती। अगर आप इसके अंदर एक्स्ट्रा रखते हैं तब भी इसके अंदर काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। तो बैक साइड पे हम चलते हैं। इसमें देखते हैं कि मेरे पास है किचन। किचन की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा लेंथ जा रही है। ये एक बड़ा किचन है। इसके अंदर काफ़ी अच्छी सेटिंग की गई है। ये 14 फुट इसकी लेंथ है और ये वाइड में 7 फुट का है। तो इसमें स्टोव की सेटिंग है और उसके अलावा यहाँ पे फ्रिज की सेटिंग है और ये सिंक की है। इसके अलावा भी इसमें काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। तो ये एक 5 मरले का डिज़ाइन नहीं लगता, इससे बड़ा ही लगता है, क्योंकि इसकी जो 54 फुट 6 इंच की ये लेंथ है, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया। तो इसकी जो टीवी लॉन्च की सेटिंग है वो देखते हैं। 16 फुट इसकी चौड़ाई है और डेप्थ में ये मेरे पास 14 फुट 6 इंच है। तो ये मेरे पास मीडिया वॉल बनेगी। यहाँ पे आपकी सोफे की सेटिंग हो जाएगी। उसके बाद भी यहाँ पे मेरे पास काफ़ी स्पेस मौजूद है। फिर बैक पे जाते हैं तो बैक पे मेरे पास 2 बेडरूम आ रहे हैं। 2 बेडरूम में मेरे पास ये वाला जो बेडरूम है ये मेरे पास मास्टर बेड है। तो इसके साथ मैंने मास्टर बाथ और ड्रेसिंग की सेटिंग की है। बेडरूम का अगर आप साइज़ देखते हैं तो ये 14 फुट 6 इंच डेप्थ में बन रहा है और वाइड ये है 11 फुट का। तो ये एक मास्टर बेड है। इसमें 7x7 का बेड पड़ा है। फिर उसके अलावा 2 सीटें हैं और फिर भी काफ़ी इसके अंदर फ्री स्पेस मौजूद है। तो ये विंडो इसकी जो है ये डायरेक्ट गली में ओपन है, क्योंकि ये कॉर्नर प्लॉट है तो यहाँ पे इसकी डायरेक्ट वेंटिलेशन इसमें हो रही है। तो कॉर्नर प्लाट होने की वजह से इसको ये भी बेनिफिट मिल गया है कि ये एक बहुत बड़ा मास्टर बेड आ गया। और इसके साथ ये जो बाथ की और ड्रेसिंग की सेटिंग है ये अमूमन मैं एक कनाल के प्लॉट के अंदर देता हूँ। तो 5 मरले के अंदर बहुत रेयर केस है कि मैंने किसी जगह पे दिया हो, लेकिन इस प्लान के अंदर मैंने इसकी सेटिंग दिया और इसकी मैं आपको तफसील बताता हूँ कि ये ड्रेसिंग 5 बाई 6 की है।
तो अगर आप इसको यहाँ पे 5 और 6 को जमा करते हैं तो ये 11 फुट की खाली वार्डरोब बनती है। फिर इसके अलावा मेरे पास ये चेंजिंग एरिया बन रहा है जो इस ड्रेसिंग के एरिए के बाद है। तकरीबन ये 3x4 का है। तो ड्रेसिंग अब यहाँ पे हमारा क्या है कि गिलास लग जाएगा, कर्टन लग जाएगा, तो ये हमारा एक ड्रेसिंग एरिया है, चेंजिंग एरिया है। क्योंकि इस वाले में ये वार्डरोब है, वार्डरोब और ड्रेसिंग एरिया में काफ़ी फ़र्क होता है। तो ये इस बाथरूम के बाहर मेरे पास ड्रेस एरिया है, ये बिल्कुल क्लियर स्पैन है क्योंकि बेडरूम की डायमेंशन मेरे पास बिल्कुल क्लियर अलग से है और ड्रेसिंग की अलग से है और फिर बाथ की अलग से है। तो जब हम बाथ में जाते हैं तो इसके अंदर मैंने 4 चीज़ें रखी हुई हैं। ये 7 फुट इसकी चौड़ाई है और 6 फुट इसकी डेप्थ है। तो मेरे पास सबसे पहले एंड पे जो है वो बाथ टब आ रहा है। फिर सामने मेरे पास वॉश बेसिन है और ये वॉश बेसिन की वॉल होगी, इसके ऊपर ही मिरर लगेगा। तो ये शावर एरिया मेरे पास यहाँ पे बन रहा है इसके सेटिंग में। और एक साइड पे यहाँ पे आप बेशक इंडियन सीट लगा लें या WC लगा लें। तो ये एक बड़े बाथ की सेटिंग है जिसमें साथ ड्रेसिंग है और बाथ है। तो ये छोटे छोटे जो हमारे घर होते हैं जैसे कि 7 मरला, 8 मरला, 5 मरला, तो अमूमन उसके अंदर ये चीज़ नहीं रखी जाती क्योंकि ये जगह ज़्यादा लेती है। तो कॉर्नर प्लाट होने की वजह से इसको ये भी बेनिफिट मिला है। तो दूसरे बेडरूम में चलते हैं। दूसरे बेडरूम का जो साइज़ है, क्लियर साइज़, वो है 11 फुट और इसकी जो डेप्थ है वो 12 है। इसके बाद ये वार्डरोब इसकी अलग से है। ये 2 फुट की वार्डरोब है और अगर हम 2 फुट और ये 12 फुट इसको ऐड करते हैं तो ये मेरे पास 14 फुट पूरा बन जाता है। तो अगर इसकी काउंटिंग की जाए तो 11 भी 14 का है, लेकिन हमने क्लियर बेड देखना है जो कि 12 भी 11 का है और फिर इसके अंदर वार्डरोब भी दी है क्योंकि हर बेड की वार्डरोब या ड्रेसिंग एरिया है। और इसमें यहाँ पे ये फिर वेंटिलेशन के लिए मैंने OTS रखी है। OTS पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो कि OTS बेसिकली क्यों रखी जाती है और इसका मकसद क्या है और इसका साइज़ क्या होना चाहिए। इसके ऊपर मेरी डिटेल वीडियो आएगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि वो भी आप वीडियो देख सकें। अब इस OTS में ये वाली विंडो होगी, ये हमारी स्लाइड विंडो होगी, यहाँ पे कोई डोर नहीं है। तो इंशाल्लाह स्लाइड विंडो पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर साथ में इसमें मेरे पास जो बाथ आ रहा है ये 5 फुट 6 इंच का है और उसके बाद डेप्थ में मेरे पास 6 फुट का। ये भी छोटा बाथ नहीं है, ये भी बड़ा बाथ है। 5.5x6 का ये बाथ बन रहा है मेरे पास। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है इसमें वॉश बेसन आ रहा है, फिर सामने मेरे पास सीट है और ये शावर का एरिया है। और इस बाथ की वेंटिलेशन इस OTS में हो रही है और इस बेडरूम की वेंटिलेशन भी इस OTS में हो रही है और इस विंडो को हम स्लाइड करके इस OTS में चले जाएंगे। तो ये था मेरा ग्राउंड फ्लोर का प्लान। जो मैं आपको एक इसका ओवरव्यू भी दिखा देता हूँ कि सबसे पहले कारपोर्च, यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं। फिर उसके अलावा मेरे पास ड्राइंग रूम के बाद मेरे पास आ रहा है TV लॉन्च। फिर मेरे पास आ रहा है किचन के बाद मेरे पास है पीछे एक बेड, मास्टर बेड और ड्रेस बाथ और फिर ये बेड और इसके साथ ये बाथ और OTS है। अब हम चलते हैं ऊपर। ऊपर मेरे पास क्या सेटिंग है कि यहाँ से फिर दोबारा मैं ऊपर टॉप रूफ की तरफ जाऊँगा जो कि ममटी में जाके लैंड होगा और यहाँ से ये मैं नीचे की तरफ जाऊँगा जो मेरा रास्ता ये ऊपर की तरफ आ रहा है। तो मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ तो यहाँ से मैं मज़ीद नीचे की तरफ जाऊँगा। तो ये मेरे पास सारे का सारा ऊपर टेरेस है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसकी जो टेरेस की साइज़ है वो अगर मैं बताऊँ तो ये 5 फुट है। यानी ड्राइंग रूम से लेके जो वॉल है वहाँ तक 5 फुट का जो फासला है, शेड मेरा बिल्कुल इसके ऊपर आ रहा है। तो मैं गली में मेरा शेड नहीं जा रहा। तो ये ऊपर जाके एक टेरेस बन जाता है जो कि कवर्ड टेरेस है। इसकी इस टेरेस की जो चौड़ाई है वो पूरे प्लॉट की चौड़ाई है 25 और डेप्थ इसकी 5 फुट है। बाकी ये हमारे पास टेयर हॉल का एरिया है। जितना हमारा नीचे कारपोर्च था ये हमारा इतना ही सेम ऊपर आ जाता है। जो स्टेयर हॉल का एरिया 11 फुट 9 इंच है और 18 फुट इसकी डेप्थ है। अब यहाँ पे ऊपर ड्राइंग रूम का जो बाथ है वो मैंने बेसिकली ये जो ड्राइंग रूम का जो बाथ है इसकी हाइट 7 फुट या 8 फुट तक जाएगी और ये ख़त्म हो जाएगा। ये ऊपर आपको मज़ीद नज़र नहीं आएगा। इसकी डिटेल में एलिवेशन में आपको बताऊंगा। और यहाँ पे मेरे पास बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने घर की खूबसूरती रखी है, एलिवेशन रखी है। तो इस बात को मैंने यहाँ टेरेस के ऊपर डिज़ाइन किया है। तो ये
ड्राइंग रूम की जो साइज़ है सेम जो नीचे मेरे पास आ रही है वही है, इसमें 11 बाई 12 का आ रहा है। और ये प्रॉपर एक बाथ है, ये इसमें ये नहीं है कि ये भी पाउडर रूम है, ये प्रॉपर बाथ है। इसमें तीनों चीज़ें शामिल हैं, जिसमें WC है, वॉश बेसन है, और इसके बाद मेरे पास इसमें शावर का एरिया इसमें आ रहा है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 4 फुट है और इसकी डेप्थ 5 फुट 6 इंच है। तो बाकी फिर मेरे पास सेम वही किचन आ रहा है जैसे मेरे पास नीचे आ रहा है, और इसकी वेंटिलेशन भी गली में हो रही है, और टीवी लॉन्च भी मेरे पास सेम है। तकरीबन जो मेरे पास नीचे की सेटिंग है, बाकी सारी की सारी सेम सेटिंग वही ऊपर आ रही है, क्योंकि ये एक डबल यूनिट घर है। इसको आप इजीली रेंट पे दे सकते हैं। अगर आपका भाई ऊपर रह रहा है तो वो इजीली रह सकता है बगैर किसी को डिस्टर्ब किए। तो इसके ऊपर फिर मम्टी का एरिया आ जाता है। मम्टी या इसको स्टोर एरिया कह लें, यहाँ पे आके मेरी सीढ़ी ख़त्म होती है और इसका एक दरवाज़ा है जो मेरा टॉप रूफ पे जाएगा। तो अब इसके चलते हैं एलिवेशन की तरफ। एलिवेशन मेरे पास ये पहला एलिवेशन है। एलिवेशन में मैंने आपको बताया था ये इसका ड्राइंग रूम का बाथ है, जो कि मैंने 8 फुट के ऊपर ख़त्म कर दिया। इसके ऊपर ये मज़ीद नहीं जा रहा। तो ये कारपोर्च है, इसका मेन गेट है। ये बाउंड्री वाल यहाँ तक 7 फुट तक इसकी बाउंड्री वाल होगी, और ये 6 फुट तक इसका गेट रहेगा। तो ऊपर जाके ये मेरे पास एक एलिमेंट्स जो मैंने 4 डिज़ाइन की जस्ट फॉर डिज़ाइन है, गिलास की रेलिंग है, और ये सिंपल बॉक्स की शेप में दिया गया है। और इसमें यहाँ पे जो मैंने मटेरियल यूज़ किया है वो इसका टेक्सचर यूज़ किया है, और इस टेक्सचर को मैंने बाउंड्री वॉल के ऊपर भी रखा है। तो मतलब अगर आप इस बात को ऊपर ले जाते हैं तो मेरी इतनी अच्छी एलिवेशन नहीं बनती जितनी कि आप आपको इसमें नज़र आ रही है। बाकी ये शॉर्ट कॉर्नर है, गली कोई इतनी बड़ी नहीं है जहाँ पे मैं इतना अच्छा एलिवेशन देता, तो साइड पे मैंने इसको बहुत शॉर्ट एलिवेशन रखा है। ये निश रखी गई हैं इसमें कारपोर्च में। बाकी ये विंडोज़ आ रही हैं बाथ की, किचन की और बेडरूम की, और उनके ऊपर ये बिल्कुल मुनासिब सा डिज़ाइन, बिल्कुल लुक डिसेंट है। छोटा डिज़ाइन रखा है लेकिन अच्छा लगने में। तो ये इसको हम फ्रंट से भी देखेंगे, वो एंगल में है, ये फ्रंट में है। फ्रंट से आप इसको देख लें, बिल्कुल यही डिज़ाइन। फिर इस डिज़ाइन का जो दूसरी शक्ल है वो मैंने दी है, वो देखें आप कि इसमें जो बाउंड्री वाल है इस पे मैंने इसकी शक्ल चेंज की है। यहाँ पे मैंने ब्लैक टाइल का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे मैंने ब्राउन टाइल का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे भी मैंने ब्लैक टाइल का इस्तेमाल किया है। और ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन आपका ब्रिक में बनेगा और बाद में इसके अंदर से ये कटिंग हो जाएगी। ये ब्रिक में बन के ये बहुत ही मुनासिब सा डिज़ाइन है, इसमें कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है। और इसके अलावा ये इसकी कॉर्नर की एलिवेशन है, आप इसको भी देख लें। फिर इसमें मैंने तीसरा डिज़ाइन निकाला है, मतलब इसी में मैंने इसके अंदर मज़ीद कलर्स की चेंजिंग्स की है, जिसमें गेट का कलर, रेलिंग का कलर, और यहाँ पे जो मैंने फिंस लगाई थी उसका कलर मैंने चेंज किया है। और ये ब्लैक टाइल बाउंड्री वॉल पे और ऊपर यूज़ की है, और बाकी ये भी टाइल का इस्तेमाल किया है मैंने। और इसके बिल्कुल फेस के ऊपर मैंने इसको बॉर्डर के ऊपर भी कलर चेंज किया है। तो इसके अंदर फिर मैंने और मज़ीद ऑप्शन भी एक निकाली है, वो भी आप देख लें कि इसका मज़ीद मैंने फ्रंट से इस जगह से भी डिज़ाइन चेंज कर दिए। ये ब्रिक की वॉल होगी और ये प्लास्टर के अंदर आपका डिज़ाइन निकलेगा, और ये वुड टेक्सचर की टाइल होगी, सिरामिक चाइना टाइल है, और इसके साथ ये ब्राउन ये बेज कलर का जो है ये कलर होगा। और इसी तरह ये भी टाइल का इस्तेमाल किया गया है। ये आप मैट टाइल इस्तेमाल करेंगे, फेस टाइल आपको इजीली मार्केट में ये अवेलेबल है। तो ये इसका साथ में 3D व्यू है जो, और ये फ्रंट से व्यू है। इसी इसी में फिर मैंने एक और कलर कम्बिनेशन दी है। ये इसका टेक्सचर कंक्रीट का दिया है, यहाँ पे भी दे दिया है, और बाउंड्री वॉल पे दिया हुआ है। ये वुड की टाइल का टेक्सचर है, बेसिकली ये टाइल है, सिरामिक की टाइल्स है, और टॉप मम्टी पे भी इसका इस्तेमाल किया गया है। अगर आपको ये मेरा डिज़ाइन पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। और अगर ये आप डिज़ाइन मेरा बाय करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर मैंने दिया हुआ है, व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर मौजूद है। बाकी ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप, बिजनेस व्हाट्सएप, इस पर आप मुझे करें तो ये मैं आपको 50% डिस्काउंट पे दूंगा। इसके अलावा अगर आपने मेरे डिज़ाइन देखने हैं 5 मरले 25-45, 25-50 पे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।